राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 31वां सूत्र। इच्छा अनुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है, इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इच्छा अनुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है, इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सुवर्ण चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी तथा ब्रह्म हत्यारा ये चारों पतित होते हैं और पांचों उनके साथ संसर्ग रखने वाला भी पतित होता है। इसमें सुरा को अभक्ष्य बताया गया है। इस प्रकार अभक्ष्य का श्रुति में निषेध किया गया है। जब तक प्राणों पर संकट न आ जाए तब तक ज्ञानी को भी अभक्ष्य का भक्षण नहीं करना चाहिए। 32वां सूत्र। तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। इस सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी को कौन से कर्म करने चाहिए। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ज्ञानी को शरीर स्थिति के लिए उपयोगी भोजन आदि कर्म तथा ब्रह्म विद्या उपयोगी शम दम आदि कर्म लोक संग्रह के लिए कर्तव्य है। उसी प्रकार जिस आश्रम में वह रहता हो उस आश्रम के कर्म भी उसके लिए विहित है, इसलिए इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। गीता में भी कहा गया है, जैसे अज्ञानी मनुष्य कर्मों में आसक्त होकर उनका अनुष्ठान करता है, वैसे ही ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए बिना आसक्ति के उनका अनुष्ठान करे। 33वां सूत्र। साधन में सहयोग होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। साधन में सहयोग होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। जिस प्रकार सम दम तितिक्षा आदि कर्म परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित आश्रम संबंधी आचार व्यवहार आदि भी सहायक है, इसलिए उनका अनुष्ठान भी लोक संग्रह के लिए अवश्य करना चाहिए। 34वां सूत्र। किसी प्रकार से कठिनता प्राप्त होने पर भी वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग लक्षण से ही सिद्ध होता है। किसी प्रकार से कठिनता प्राप्त होने पर भी वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से आचरण में लाने योग्य हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग से यही सिद्ध होता है। श्रुति और स्मृति शास्त्रों के अनुसार यही सिद्ध होता है कि आपत्ति काल में किसी कारणवश वर्ण आश्रम और शरीर निर्वाह संबंधी अन्य कर्मों का पालन पूर्णतया न हो सके तो भी भगवत उपासना संबंधी श्रवण कीर्तन और मुख्य धर्मों का अनुष्ठान तो किसी भी प्रकार से अवश्य करना चाहिए। इनमें शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। 35वां सूत्र। श्रुति इनका अनुष्ठान करने वालों को पापों से अभिभूत न होना भी दिखलाती। इससे भी सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। श्रुति इनका अनुष्ठान करने वालों का पापों से अभिभूत न होना भी दिखलाती है। इससे भी सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। श्रुति में कहा गया है कि भगवान का भजन स्मरण करने वालों को पाप नहीं दबा सकते। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए उपासना विषयक श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि धर्म हैं, उनका अनुष्ठान तो प्रत्येक परिस्थिति में करते ही रहना चाहिए। 31वां सूत्र। इच्छा अनुसार अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है, इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। 32वां सूत्र। तथा शास्त्र विहित होने के कारण आश्रम संबंधी कर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। 33वां सूत्र। साधन में सहायक होने के कारण भी उनका अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। 34वां सूत्र।
किसी प्रकार से कठिनता प्राप्त होने पर भी वे भक्ति संबंधी कर्म या भागवत धर्म तो सब प्रकार से ही आचरण में लाने योग्य हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों के निश्चयात्मक वर्णन रूप लिंग से यही सिद्ध होता है। 35वां सूत्र, श्रुति इनका अनुष्ठान करने वालों का पापों से भूत न होना भी दिखलाती है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि इनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।